खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। भगवान साथ में है तो खाने की चिंता क्यों, पीने की चिंता, जीने मरने की चिंता भी क्यों। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, बस एक बात की चिंता, रहे हर श्वास में, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात किया करते हो तुम दिन रात यूं बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात यूं बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी तो रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, रहे किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, बस एक बात की चिंता, रहे हर श्वास पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता। सभी व्रतों में उत्तम व्रत है नाम का व्रत ले ले। सभी धर्मों में उत्तम धारण करने योग्य धर्म है नाम स्मरण करना। सभी साधनों में उत्तम साधन है हमेशा ईश्वर की याद। उपवास का अर्थ यह नहीं होता कि हम भोजन छोड़ दें। उपवास का अर्थ यह होता है कि भगवान के भक्ति में इतने लीन हो जाए कि भोजन की याद ना आए। होता उल्टा है, जब उपवास होता है तब दूसरे बातों का चिंतन ज्यादा चलता है। भले ही साधारण जो दिन हो, जिस दिन हम भोजन करते हैं उस दिन हमें सब्जी अच्छी ना लगे, लेकिन उपवास के दिन तो सब्जी बढ़िया लगती, चाहे कैसे भी बनी, उसी में ज्यादा मन दौड़ेगा। लेकिन उपवास रखा है तो क्या करें, करना तो पड़ेगा, तो जबरदस्ती कर लेते हैं। लेकिन उपवास का अर्थ यह नहीं होता, वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उपवास का अर्थ यह नहीं होता कि हम भोजन छोड़ दें। उपवास का अर्थ यह नहीं होता कि हम भोजन छोड़ दें। उपवास का अर्थ यह होता है कि भगवान की याद में इतना लग जाए कि भोजन छूट जाए। कम से कम एक दिन पूरा भगवान के लिए, एक दिन पूरा ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए, उसकी आराधना में, उसकी साधना में। व्रत जो हम करते हैं शारीरिक तौर पर उसका जो फायदा है वह फलाहार से होता है या निराहार रहकर हो जाता है। लेकिन उपवास का अर्थ वैसा नहीं। उप यानी समीप, वास यानी रहना, हमेशा समीप रहना। किसके? भगवान। लेकिन भगवान के समीप कैसे रहे? भगवान कहाँ पर है? तो आपकी जहां श्रद्धा हो वहां पर। भगवान कण कण में है, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर मूर्ति में है तो मूर्ति के समीप रहिए, उनकी सेवा करिए। भगवान कण कण में है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो मनुष्यों में भगवान को देखते, तो उनकी सेवा करिए। ईश्वर का नाम अपने मन में रखिए, वही उपवास है। और शारीरिक फायदा अगर लेना हो उपवास का तो फिर निराहार रहिए, या तो बहुत अगर हो तो फलाहार करिए, लेकिन मिर्ची ना खाएं, प्याज लहसुन तो बिल्कुल मना होता ही है। या केवल जल पीकर रहे, या केवल दूध पीकर रहे, या केवल फलों का रस पीकर रहे तो भी अच्छा।
मन को पवित्र रखकर ईश्वर की आराधना करना, यही उपवास होता है। जो हमने कल चरित्र सुना था देवी संध्या जी का, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, उसने अपने शरीर को मेधा तिथि के यज्ञ में भस्मीभूत कर दिया था और वह 2 रूपों में प्रकट हुई थी। उन 2 रूपों में से जो एक अरुंधति नाम की स्त्री प्रकट हुई थी, अरुंधति के रूप में जो संध्या देवी प्रकट हुई थी, उनका तो वशिष्ठ मुनि के साथ विवाह हो गया था, वह हमने कल देखा। लेकिन दूसरा जो रूप था वह त्रिकाल संध्या का था। त्रिकाल संध्या का अर्थ होता है जब सूर्य उदय होता है वह समय, सूर्य उदय के आधे घंटे पूर्व पहले और सूर्य उदय हो जाने के आधे घंटे बाद, वह 1 घंटे का जो समय है उसे कहते हैं संध्या। ब्रह्म मुहूर्त सुबह की वह संध्या। दोपहर में लगभग समझिए सूर्य जब हमारे माथे पर हो उस समय का जो 1 घंटा है, अगर मैं आपको घड़ी के अनुसार समय बता दूं तो साधारणतः प्रायः वह समय 11:30 से 12:30 के बीच का, 11:30 से 12:30 के बीच का जो 1 घंटे का समय, उसे कहते हैं दोपहर की संध्या वेला। और शाम की संध्या जब सूर्य अस्त हो जाता है, डूबने लगता है, तो सूर्य अस्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय, उसे कहते हैं सायं संध्या। तो यह त्रिकाल संध्या, यह तीनों काल की 3 संध्याएं होती है। इन 3 संध्याओं के रूप में संध्या देवी ने अपने शरीर को प्रकट किया था, अपने रूप को प्रकट किया था। तो यह त्रिकाल संध्या, लेकिन इन त्रिकाल संध्याओं के नियम हैं। नियम ऐसे है कि संध्या काल में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या काल में कभी अपना गृहस्थ धर्म जो पति पत्नी का होता है उसे नहीं निभाना चाहिए, कभी काम इच्छा नहीं आनी चाहिए मन में, अगर आए तो उससे संतान दूषित जन्म लेती है, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए थे। इसीलिए कोई पाप कर्म नहीं, उसमें भगवान की भक्ति करें। त्रिकाल संध्या रोज व्रत होता है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते त्रिकाल संध्या नेमिली सकड़ा, मतलब त्रिकाल संध्या का व्रत सभी को आचरण करने योग्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। मनुष्य को अपने जीवन का उद्धार कराना हो, जीवन का सार्थक परमलाभ प्राप्त करना हो, तो त्रिकाल संध्या का व्रत अपने जीवन में धारण कर ले। त्रिकाल संध्या का अर्थ होता है सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा और शाम को 1 घंटा हम ईश्वर को दें, या फिर सरल भाषा में और समीप अगर मैं इसको ले आऊं अर्थ में, तो अपने आप को दें। हम अपने आप को परखें, अपने दोषों को परखें और उस पर ध्यान देकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो हमारे में यह दोष है वह दूर हो जाए, या फिर ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि निर्दोषो केवलो हरि, हरि केवल निर्दोष है। तो निर्दोष स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने जो दोष हैं उसको हम निकाल फेंक सकते हैं। इसलिए 3 घंटा दिन भर के हम अपने दोषों को निकालने के लिए और हरि के चिंतन में, शिव के चिंतन, अपने इष्ट के चिंतन में लगाएं। उसी को कहते हैं त्रिकाल संध्या, लेकिन शुद्ध हो। वैसे तो अभी तीनों संध्याओं में स्नान किया जाता है, लेकिन संभव नहीं है, तो और उसमें कटौती करके हम इतना कर सकते हैं, दोनों काल की संध्याओं को जरूर करें। और दोनों काल की संध्याओं को कराने के लिए हमारे संतों ने तो सुबह काकड़ा आरती और शाम को हरिपाठ लगाया है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज सुबह सामुदायिक ध्यान कहते हैं, बताते हैं, और शाम को प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना उन्होंने दी है। तो एक कोई उपासना रोज अपने जीवन में होनी चाहिए। यह त्रिकाल संध्या, यह व्रत है जीवन का, यह साधना परक जीवन है। जीवन और साधना दोनों भिन्न नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी साधना है।
भक्तिपूर्ण कर्म करते रहना यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। भक्तिपूर्ण कर्म का अर्थ होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं ईश्वर की याद बनी रहे उस कर्म में भी, इसे कहते हैं नामस्मरण करते हुए उस कर्म को करना। आप मुझे बताइए कि जनाबाई जो बहुत बड़ी महाभागवत संत इस महाराष्ट्र में हुई, उन्होंने ईश्वर की पूजा की हो ना की हो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने तो कंडे थापते हुए भी ईश्वर का नाम स्मरण किया। तो भगवान कंडे थापने के लिए आते थे। हम पूजा करते हैं तो वह हमारी पूजा नहीं होती, और वह अगर कंडा भी थापे तो उनकी पूजा है। इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका भाव भक्तिपूर्ण कर्म करते हुए था, इसलिए वह कंडे थापना। कंडे थापने का अर्थ क्या होता है? गौरिया गौऱ्या म्हणतो की ना आपण, गौऱ्या पाथतो, गौऱ्या पाथणं त्याला म्हणतात कंडे थापना। कंडे थापना, कंडे पाथते समय भी उनका भाव भगवत भक्ति का था, इसलिए वह भी उनकी पूजा थी। भगवान उनके साथ चक्की चलाने के लिए आते थे, तो उनका चक्की चलाना भी भगवान की पूजा थी। कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी। श्री संत सावता महाराज कभी पंढरपुर नहीं गए, 7 कोस की दूरी पर वह हमेशा रहे, लेकिन भगवान उनके साथ उनकी खेती में काम करने के लिए। तो भगवान पर पुष्प चढ़ाना, पत्र चढ़ाना, उनको जल समर्पित करना, फल चढ़ाना, पंचामृत से उनका पूजन करना, यह अच्छा है, लेकिन भगवत भाव से अपने जीवन के हर कर्म को करना, भक्तिपूर्ण हृदय से अपने जीवन के हर कर्म को करना, यह बहुत अच्छा है। यह सबसे उत्तम भक्ति है, और इस भक्ति में परायण होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति, अपने जीवन का परम लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रसंग है, एक कोई किसान था, मानव जन्म मिलने के बाद भी अगर हम अपने जीवन को किसी उपासना से संलग्न ना कराए, किसी व्रत को धारण ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। और यह तभी होता है जब हम इस देह का महत्व ना समझे। अक्सर प्रायः यह होता है, जो वस्तु हमें मिल जाए, जिस वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं, वह वस्तु मिट्टी हो जाती है, उस वस्तु का मोल नहीं रहता। हमें गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, हमें मिल नहीं रहे, लेकिन किसी दिन मिल गए, तो मिलने के बाद 10 खा लिए, अब उसका महत्व क्या रह गया हमारे मन में? कोई 11 हवा दे दे, भैया ये भी खाओ, बोलेगा नहीं नहीं, अरे नहीं लो, ठीक है 1 ले लिया, फिर 12 हुआ, नहीं तुम्हें प्रिय है, अच्छे लगते हैं ना, तो फिर खाओ और खाओ, बहुत है हमारे पास, पूरा भगोना भरा है, खा सकते हैं नहीं। और उसका महत्व धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि वह वस्तु प्राप्त हो गई। इसी तरह जो वस्तु अत्यंत मूल्यवान हो, वह भी अगर हमें प्राप्त हो जाए, तो फिर भी उस वस्तु का महत्व हमारी नजरों में कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई सामान्य व्यक्ति है, वह कमाता है, या कब तक कमा रहे हो? नहीं, बोले घर बन जाए बस, और क्या चाहिए? घर नहीं है, अभी तो किराए से रहते हैं कमरा, और उसी में रहते हैं, तो अपना एक घर होना चाहिए बढ़िया, एक प्लॉट स्वयं का, और उसके ऊपर अपना एक घर होना चाहिए, अपना अपने अधिकार का, तब मजा आएगा रहने का। ठीक है, तो उसने एक घर बना लिया। अब घर बनाने का जो आनंद था कि हमने नया घर बना लिया, तो 1 महीना हमें अच्छा लगता है, 1 महीने के बाद क्या वही आनंद रहता है कि हमारा नया घर है? थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा 1 साल बीत जाए, फिर घर तो बना है अभी, और घर बनाने की पूरी इच्छा थी, लेकिन वही आनंद जो घर बनाते समय था, वह आनंद धीरे धीरे कम होते जाता है। आवश्यकता घर की हमें पता चली थी, इसलिए हमने घर बनाया, लेकिन जब घर बना लिया तब उसका महत्व हमारे नजरों में कम होते जाता है। अब उसका आनंद वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। दीपावली में बढ़िया नए ड्रेस खरीदे और दीपावली में पहन दिए,
और उसके बाद कुछ दिन बीत गए, किसी और प्रोग्राम में वही ड्रेस कपड़े पहन लिए, 7-8 बार 10-12 बार वही कपड़े पहन लिए। अब दीपावली के दिन जिस दिन कपड़े लिए थे उस दिन तो बड़ा अच्छा, नहीं बढ़िया ड्रेस है, पहनने के बाद अच्छा लगता था, लेकिन अब 10-12 कार्यक्रमों में पहन लिया, अब उसके बाद रोज उसको पहनते हैं तो अब उसको पहनने में उतना आनंद नहीं है जितना दीपावली के समय। धीरे धीरे उस वस्तु का महत्व हमारे नजरों में कम होते जाता है। इसीलिए ऐसे ही इसी प्रकार मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमें मिल गया है, इसलिए उसका महत्व अभी धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, हमें उसका महत्व पता नहीं चलता। एक किसान था, अपने खेत में जा रहा था, खेत में जाते समय एक नदी लगती थी, नदी को पार किया, खेत में गया, दिन भर काम किया, वापस चला आया। भोजन करने के लिए बैठा, जो पड़ोसी खेत वाला था उसने फोन किया कि क्या कर रहे हो, भोजन कर रहे, तुम्हारे फसल पर बंदर आ गए, तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी, तुरंत चले आओ, पूरी गैंग है। 1 घंटा भी अगर तुमने देर कर दी तो फिर सारी फसल बर्बाद। वो तुरंत अपना भोजन छोड़ के भागा। अब खेत तो काली मिट्टी से भरा हुआ था, वहां पर कोई पत्थर नहीं था, तो उसने नदी जो बीच में लगती थी उसी में से कुछ पत्थर उसने उठा लिए, अपने झोले में भर दिए, 10-12 पत्थर उठाए, झोले में भर दिया और खेत में चला गया। बंदरों को पत्थर मारे, बंदर भाग गए, एक पत्थर उसके पास बचा। उसने देखा गोल पत्थर है, बढ़िया है, मिट्टी लगी थी क्योंकि नदी का पत्थर था, उसने धुल दिया। पत्थर को धुलने के बाद वो थोड़ा चमकने लगा, उसको और विशेष लगा, बढ़िया है पत्थर, तो घर में रख देंगे, अच्छा लगेगा, शोकेस ऐसा कुछ वो रख देंगे कहीं पर कोने में, किनारे पर, किसी पटले पर, अच्छा लगेगा, इसको रंग वंग मार देंगे, बढ़िया। लेकिन भारी भी बहुत था और चमक रहा था, उसको विशेष लगा। घर आते आते उसी पत्थर का विचार करने लगा कि ये क्या होगा, कोई विशेष बात तो नहीं है, नहीं लेकिन पत्थर है, नदी में मिला था, और ऐसे तो 10-12 पत्थर हमें मिले थे, कोई विशेष नहीं, घर पे रख देंगे। जाते जाते एक सब्जी मंडी से जा रहा था घर पे, तो सब्जी मंडी का रास्ता लगा, एक दुकानदार ने बुलाया सब्जी बेचने वाले ने, भैया क्या हुआ, पत्थर को देखते हुए जा रहे हो, थोड़ा सामने भी देखो नहीं तो ठोकर लग जाएगी। उसने कहा भैया ये पत्थर हमें मिला है, बड़ा विशेष लग रहा है, चमक रहा है। बोले दिखाओ। उसने कहा तुम्हारे क्या काम आएगा, ये मेरे काम में आ जाएगा। किसान ने कहा तुम्हारे क्या काम, बोले हम यहाँ पर सब्जी बेचते हैं, वजन के लिए काम में आ जाएगा, तराजू में तोलने के लिए पत्थर रखते ना, एक तरफ से पत्थर एक तरफ से सब्जी, तो फिर हमारे काम आ जाएगा, तुम्हारे क्या काम, 1 किलो आलू ले जाओ, ये पत्थर हमें दे दो। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, पत्थर नहीं दूंगा। मन में सोचा एक पत्थर का कोई 1 किलो आलू कैसे दे सकता है, नदी से कोई पत्थर उठा के ले जाए सब्जी मंडी में, भैया ये लो एक पत्थर 1 किलो आलू दो, कोई थोड़ी देगा, पत्थर का कोई मोल नहीं। लेकिन इस पत्थर का इतना मोल, 1 किलो आलू मिल रहा है, कोई विशेष अगर पत्थर होगा तो नुकसान कर बैठेंगे, पहले जान लेंगे ये पत्थर क्या है। जाते जाते एक किराना दुकान लगा, उस दुकानदार ने भी बुलाया, भैया आगे देख लो ठोकर लग जाएगी, कहाँ पत्थर देखे, मुझे पत्थर विशेष है इसलिए इसको देखते हुए जा रहा हूँ। बोले अच्छा लाओ दिखाओ। दुकानदार ने देखा विशेष, दुकानदार होशियार था, उसने कहा एक काम करो 500 रुपये ले जाओ, ये पत्थर रख दो। बोले नहीं नहीं, पत्थर नहीं दूंगा। वहां से वापस चला गया, आगे अपने घर चला गया। उसने सोचा 1 किलो आलू मिल रहा था, हमने नहीं लिया, फिर 500 रुपये, मतलब कीमत बढ़ गई, पत्थर के 500 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर, कुछ विशेष होगा। घर पे बैठा, पत्नी पानी लेकर के आई, खेत से आए हैं अभी, और वापस भोजन की थाल लेकर आया, भोजन छोड़ के गए थे, बोले अभी रखो, ये पत्थर कुछ विशेष लग रहा है। पत्नी ने भी देखा, पत्नी होशियार थी, उसने कहा कि ये पत्थर विशेष तो है, लेकिन शायद अगर कुछ रत्न वत्न हो तो हमारी घर भी पलट सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। बोले हाँ, एक आलू वाले ने तो मुझे 1 किलो आलू देने का कहा था, लेकिन मैंने दिया नहीं, 500 रुपये दुकानदार दे रहा था लेकिन मैंने दिया नहीं। तो बोले एक काम करिए, इस पत्थर को ले जाकर सोनार को दिखाइए, अच्छे दाम मिलेंगे, अगर कोई हीरा वीरा निकल गया तो। उसने कहा ये बढ़िया बात थी, तुरंत तैयार होकर सोनार की दुकान पे पहुंच गया, ये लीजिए। बोले क्या है, पत्थर है। सोनार ने देखा, अब उसकी नज़र पहनी थी, उसने सोचा अगर कोई मणि बड़ी निकल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, 1 ग्राम सोना मैं इसके बदले में दे सकता हूँ। बोले ये नहीं चाहिए, ये है क्या पहले ये बताओ। वो तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें 1 ग्राम सोना मिल रहा है, 1 ग्राम सोना भी कितने का है,
4, 5, 6 हज़ार ऐसे कुछ होगा। 7 हज़ार, 7 हज़ार मिल रहे एक पत्थर के। बोले एक आलू नहीं लिए, 1 किलो आलू 500 रुपये, अभी 7 हज़ार रुपये मिल रहे। नहीं, पहले है क्या ये बताओ। वो तो नहीं बता सकता। बोले कौन बताएगा? जौहरी बता सकता है, जो हीरे को परखता है। उसी पत्थर को लेकर जौहरी को दिखा दिया, बोले ये क्या है। जौहरी ने परखा, जांचा, बोले ये तो कोहिनूर नाम का हीरा है, करोड़पति हो गए हो तुम, अरबों में कीमत है इसकी, इसको थोड़ा आकार दे दे तो ये अरबों खरबों में बिकेगा। किसान अब खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? किसान खुश होना चाहिए, उसकी गरीबी थी वो अमीर हो गया अचानक से, लेकिन किसान रोने लगा। जौहरी ने पूछा पागल हो गए हो, रो क्यों रहे हो, तुम्हें इतना बड़ा हीरा मिल गया तुम रो रहे हो? और ज्यादा रोने लगा। बोले बात क्या है ये तो बताओ। बोले महाराज क्या बताए, ऐसे एक ये जो पत्थर है ऐसे मुझे 10-12 मिले। बोले बाकी कहाँ है फिर, वो सब ले आओ। बोले बाकी बंदरों को मार दिए। जो वस्तु मिल जाए और उसका महत्व पता नहीं हो, उसका दुरुपयोग हम करना जान लेते हैं, उसका हम दुरुपयोग कर सकते हैं। किसान को हीरे मिले थे लेकिन पता नहीं था कि यह हीरा है, इसीलिए उस हीरो का उसने दुरुपयोग कर लिया। ऐसे ही हमें भी हीरा मिला है। मानव जन्म हीरा मिला, पर चीज तुमने क्या किया, पशु की तरह इंद्रिय भोगों में उसे बहका दिया। मानव जन्म हीरा मिला, पर चीज तुमने क्या किया, पशु की तरह इंद्रिय भोगों में उसे बहका दिया। उसको अगर तुम ले जा करके सत्संग में बांधते तो मुक्त होते आत्म सुख से, आत्म सुख प्राप्त होता और मुक्त हो जाते, फिर दुख कभी नहीं होता। लेकिन हम इसकी कीमत नहीं जान पाते। इसलिए मानव जन्म की कीमत करो। खाना पीना सोना मौज करना यह तो पशु भी जानते, मानव जन्म कुछ और है, बिरले इसे पहचान। बिरला मतलब लाखों में एक। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिर समान। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय जो हमने प्राप्त किया है उसे खोने का भय, जो अप्राप्त है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है ऐसे भविष्य का भय। आज तो हमारे पास सब कुछ भरा रखा है, घर में धन धान्य संपन्नता है, लेकिन आगे भविष्य में जब विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो हमें भोजन कौन देगा? गारंटी भी नहीं कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी, उस बात का भी हम भय करते हैं। अभी से उसके लिए भी कमाना शुरू कर देते हैं। करोड़पति हो तो वो अब्जोपति होना चाहता है, जिसके पास 99 रुपए हो वह 100 की आशा करता है, जिसके पास 1000 रुपए हो वो कहता है हमारे पास 2000 हो जाए। जो लंगड़ा है वो चाहता है कि हमारे पास पैर आ जाए, पैर वाला साइकिल चाहता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल वाला 4 पहिया चाहता है। हर एक के पास जितना है उससे ज्यादा की आशा वह करता है, और उससे ज्यादा की आशा में फिर दुख भोगता है। भय लगता है उसे अपनी प्राप्त परिस्थिति में। आहार निद्रा भय मैथुन यह सारी बातें, आनंद उपभोग करना, सुख उपभोग करना, यह सारी बातें पशु भी जानते हैं, कुत्ता बिल्ली भी यह सारी बातें कर लेता है। लेकिन मानव जन्म कुछ और है, बिरले इसे पहचानते। और मानव और पशुओं में भेद क्या है? तो बोले एक ही है। आहार निद्रा भय मैथुन यह सब कुछ बातें पशुओं में और मानव में समान है, समसमान है, लेकिन एक बात का अंतर है, वह बात है धर्म। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिर समानः। धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वह पशु के समान है, पशु के तुल्य है। जानवर और उस मनुष्य में भी कोई भेद नहीं है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म के आचरण से ही इस मनुष्य जन्म का सार्थक होगा।
महाभारत में व्यास, महर्षि व्यास स्वयं कहते हैं कि धर्म का आचरण करो, तुम्हें काम, अर्थ और मोक्ष, धर्म के आचरण से अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई मनुष्य उनकी बात को नहीं समझ पा रहा। इसलिए धर्म के बिना मनुष्य का जीवन अजागलस तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस प्रकार बकरी के गले में होता है ना, जैसे गाय के स्तन होते हैं उससे दूध हमें मिलता है, लेकिन बकरी के गले में होता है वह तो केवल मांस है, उसका कोई लाभ नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन धर्म के बिना निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए धर्म का आचरण करिए, मनुष्य जन्म का सार्थक करिए। शिव धर्म सर्वोत्तम है, अपने ईश्वर का नामस्मरण यह सर्वोत्तम धारण करने योग्य धर्म है। ईश्वर की शरणागति यह सर्वोत्तम धर्म है। ईश्वर को समर्पित हो जाना यही सभी धर्मों से ऊपर का धर्म है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो पिता का, माता का, पुत्र का, भाई का, बहन का, मामा, सगे संबंधियों का, व्यक्तिगत धर्म, कुटुंब धर्म, समाज धर्म, ग्राम धर्म, विश्व धर्म, राष्ट्र धर्म, यह सारे धर्म जो है, इन सब से बढ़कर कोई अगर धर्म है, इन सब को छोड़कर अगर तुम किसी धर्म से उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हो तो वह केवल एक धर्म है, और वह है मेरी शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरे शरणागति हो जाओ, मेरे शरण को, मेरी शरण ग्रहण कर लो। यही सर्वोत्तम धर्म है। इसी से नरजन्म की सार्थकता है, अपने जीवन का साफल्य है। त्रिकाल संध्या के रूप में संध्या देवी ने अपना रूप प्रकट किया था। त्रिकाल संध्या में सभी लोग अपना अगर जीवन बिताएं तो उनका कल्याण है। लेकिन कुछ व्रत वैसे भी आते हैं। एकादशी व्रत हमारे महाराष्ट्रीय संतों ने और सभी शास्त्रों ने, पुराणों ने उसका बड़ा महत्व बताया है। सभी कहते हैं, शास्त्र पुराण कहते हैं, हमारे संत भी कहते हैं कि चाहे आप जो व्रत करते हो, लेकिन सर्वोत्तम व्रत है एकादशी। सभी व्रत करिए, लेकिन एकादशी अगर नहीं करते हो तो वह सभी व्रत निष्फल हो जाते हैं, ऐसा उन सबका कहना है। इसलिए एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सोमवार कई लोग करते हैं, शिव जी का सोमवार होता है, शिवरात्रि और प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत सोमवार और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि भी वर्ष में एक बार आती है। महाशिवरात्रि का तो सभी करते हैं, लेकिन जो बीच में व्रत आते हैं उनका नहीं करते। आने वाली एकादशी जो शुक्रवार को आने वाली है, वह एकादशी पुत्रदा एकादशी है। अच्छे नियम से सुबह ब्रह्मवेला में उठकर शुद्ध कपड़े परिधान करके संयम से पवित्र एक आसन पर बैठकर, कुशा का आसन हो तो और उत्तम है, उस आसन पर बैठकर ईश्वर की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, हरि की, अपने इष्ट देव की पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनका भजन करें। हो सके तो एक अनुष्ठान के रूप में, एक दिन के अनुष्ठान के रूप में माला का जप करें, और जो कामना आपके मन में हो उसको ईश्वर के सामने प्रकट करें। पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने, संतान सुख प्राप्त कराने वाली है। और उसी के बाद शनिवार को प्रदोष है, शुक्रवार और शनिवार को प्रदोष है, शनिवार को आने वाला है प्रदोष व्रत। आप सभी को पता है कि सायंकाल में जब सूर्यास्त होता है, मतलब सूर्य अस्त हो गया बिल्कुल, तब नहीं, सूर्य अस्त हो रहा है और रात्रि प्रवेश कर रही है, रात्रि का चरण आ रहा है, उस समय प्रदोष होता है। उसी दिन सुबह जल्दी उठ करके शिव जी के मंदिर में ध्यान भजन करना, उपवास करना, तीखा या नमकीन, नमक का कोई पदार्थ नमकीन खाए मत। और अगर व्रत रह सके तो सबसे ज़्यादा उत्तम है,
लेकिन फलाहार अगर आप करना ही चाहे, कुछ निराहार नहीं रह सकते, निर्जल नहीं रह सकते, तो फलाहार करिए, एक समय करिए। और प्रदोष के समय में शिव मंदिर में जाकर अगर किसी से सुबह उठकर यह सब कुछ करना नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रदोष के समय में केवल इतना करिए, प्रदोष का जो काल है उस काल में शिव मंदिर में जाकर, या फिर अगर शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप नहीं जा सकते, तो घर में ही शिव जी की पूजा प्रदोष काल में पूर्ण भक्तिभाव से करिए। शिव जी को 108 बेलपत्र अर्पित करके स्वयं पहले शुद्ध हो जाए और उसके बाद शिव जी की यथा योग्य पूजा करें और प्रदोष काल तक भजन करें, शिव जी का ध्यान करें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो वह करें, लेकिन शिव जी को छोड़कर कोई और दूसरा भाव अपने मन में ना लाए, तो प्रदोष व्रत भी सिद्ध होगा। शनिवार का प्रदोष व्रत आ रहा है और आने वाली एकादशी भी पुत्रदा एकादशी है। तो पुत्रदा एकादशी भी संतान सुख को देने वाली है और शनिवार का जो प्रदोष है वह भी पुत्र को देने वाला होता है। इसलिए शनि प्रदोष जो आने वाला है, दोनों एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत का आने वाले व्रत का आचरण अगर हम करें, पालन करें, नियम से अगर रहें, तो उस सुख को हम प्राप्त हो सकते हैं जिस सुख को वो दोनों देने वाले हैं, पुत्रदा एकादशी है। गोपाल कृष्ण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए आने वाले एकादशी को व्रत रहिए, नियम से व्रत करिए। नियम बहुत कठोर इसलिए बताए जाते हैं, किसी पुराणों में जो है जो वर्णन करते हैं, पुराणों का वर्णन बहुत अतिशोक्तिपूर्ण है कि एक किसी व्रत का महात्म्य बहुत ज़्यादा करके बताते हैं कि इससे तो सब कुछ प्राप्त होगा। वह इसलिए बताते हैं क्योंकि उसका महत्व होता है और वह आचरण लोभ पूर्वक क्यों ना हो हम करें, कि किसी व्रत के आचरण से हमें यह सब प्राप्त होगा, ये भी प्राप्त होगा, ये भी प्राप्त होगा, ये भी प्राप्त, सब कुछ प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त होगा, मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तो यह सारी बातें इसलिए होती है क्योंकि हम उस व्रत का आचरण करें और उस व्रत का महत्व होता है, वह हमें मिलेगा। जितना होता है उतना अवश्य मिलता है अगर भक्ति भाव से हम करें, नियम से करें, तो शुद्धाचार को बरतें। अपवित्र रूप से, अपवित्र शरीर से, अपवित्र मन से कोई भी पूजा की जाए तो उसका फल नहीं मिलता। जितने आवश्यक नियम होते हैं कि पहले यही करना चाहिए, बाद में यही करना, क्रम जो पूजा का होता है उतना ही आवश्यक होता है मन पवित्र रखना। मन पवित्र रखना, शरीर अपना पवित्र रखना, अपने वस्त्र शुद्ध परिधान करना और शुद्ध मन से शिव जी की आराधना करना। अगर किसी के पास वह भी उपलब्ध नहीं है तो मैं यह भी गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप अर्पण करिए, बिल्कुल। किसी के पास धन है तो वह शिव जी को धन अर्पित करे। किसी के पास अगर पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, गंगा जल है तो विशेष रूप से अर्पित करे, भक्ति भाव से अर्पित करे। लेकिन किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है और प्रदोष व्रत आया है और आपको अभी पता चला है, तो आप केवल शिव जी का ध्यान करिए, शिव जी का नामस्मरण करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, उनका ध्यान करिए, फिर भी आपको वह प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ होने के बाद अगर कंजूसी करते हैं तो इसमें दोष हो सकता है। शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव नाम का एक बार आश्रय ले, भक्ति भाव से शिव जी को स्मरण करें। जय शिव ओंकारा, जय जय हर शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय जय हर शिव ओंकारा। गाइए। जय शिव ओंकारा,
जय जय हर शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, जय जय हर शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, हर शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, हर शिव ओंकार। सब गाइए। जय शिव ओंकार, हर शिव ओंकार, हरे जय शिव ओंकार, हर शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, जय जय हर शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, जय जय हर शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, जय हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा। गाइए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर हर ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 हर, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 नमः। एक साथ ताली। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर हर हर, जय शिव ओंकार, हर शिव ओंकार, 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 हर शिव ओंकार, हर शिव ओंकार। शिव शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। आरती के लिए खड़े। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणः गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे
करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर दुराची कंठी झळके स्वामी मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्नाकशित परातिस गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋण सुणतीन पुरे चरणी गागरिया जय देव चरणीच्या गागरिया ऋण सुण वाजती तेने नाचे देवा अंबर गरजती माता थय्यक नाचे गणपती शंकर पार्वती कौतुक पाहती जय देव लंबोधर पीतांबर फणिवर वंदना शरण सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव दुर्गे दुर्गट वारी तुझ विन संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा देवारी भारी पडलो आता संकट नेवारी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी हो दैत्यासुरवधिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी त्रिभुवनी पाहता तुझ ऐसे नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही साही विवाद करता पडलो प्रवाही ते तू भक्ता लागे ते तू दासा लागे पावसी लवलाही जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी हो दैत्यासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी स्तोडी गवपाशा अंबे तुझ वाचून गुणपुर विलाशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकज क्लेशा जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी हो दैत्यासुरवधिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे ओ भोले दस भुज अति सोहे
कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख